हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी हमारे मार्केट ने इतने दिनों से कैसा परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म किया है। अब से हर रोज़ वीडियोस आएंगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इतना बड़ा गैप की वजह से। बिजी आई वाज बिजी इन मेंटोरशिप एंड एवरीथिंग। ओके, सो नाउ आई एम लिटिल बिट फ्री। तो अब स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? ओके, सो राइट नाउ मार्केट कहाँ पर है? एज वी हैव डिस्कस दिस कि बहुत पहले, बहुत पहले, बहुत ही ज़्यादा पहले वी हैव डिस्कस दैट मार्केट जब यहाँ था, वी हैव डिस्कस कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो चुका है। राइट नाउ द स्ट्रक्चर इज इन हायर हाई फॉर्मेशन। तो ये जो भी आपको डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो बस एक रिट्रेसमेंट है, ऐसा हम सोच रहे हैं। जब तक ये लो प्रोटेक्टेड है, जैसे ही ये लो ब्रेक होगा विल से जय माता दी, देन विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, जो कि बहुत नीचे है। बट येस, विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। यहाँ बीच में कुछ भी नहीं होगा प्राइस को रोकने के लिए। ओके, लेट्स सी ये कौन से लेवल्स होंगे। इसको डिसेबल करते हैं, यहाँ पे इसको हाइड करते हैं। ओके, सो लेट्स सी ये जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 17,000 से लेके 16,800 का, ये अच्छा सा डिमांड जोन है। प्राइस ने अगर इसको होल्ड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। रोज़ नाचेंगे गाएंगे, यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, और ये लो ब्रेक हो जाता है, देन वी माइट गेट टू सी अ गुड फॉल टिल दिस डिमांड जोन, जो कि अराउंड है 16,000 से लेके 15,200। ठीक है, इसको और अच्छे से रिफाइन करेंगे तो विल गेट टू नो कि हाँ बिल्कुल बॉटम वाला जो लेवल है वही अच्छा खासा डिमांड जोन है। क्योंकि इसी चीज़ को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो माइट गेट टू सी अ गुड डिमांड जोन अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। ये पूरा एक डिमांड जोन है, तो वी माइट गेट टू सी अ गुड अप मूवमेंट फ्रॉम बॉटम वाला जो लेवल है वहाँ से। नहीं तो अगर ये भी नहीं चला, जो कि चलना चाहिए एग्जैक्टली यहाँ से चलना चाहिए, इसी वाले लेवल से चलना चाहिए, बट लेट्स सी अगर ये भी नहीं चला और ये भी नहीं चला, देन बहुत दुख की बात है। बिकॉज देन वी लुकिंग एट 13,000 तक एक अच्छा सा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। एंड 13,000 14,000 अच्छा सा फॉल देखने को मिल सकता है। एंड ऐसा हम नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो रेड हो चुका है एंड और रेड हम नहीं देखना चाहते। ओके, सो राइट नाउ प्राइस कहाँ पर है? प्राइस है इस वाले बेस पर, और बेस से यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को हमें मिला है। तो वाई वी माइट गेट टू सी अ गुड अप मूवमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। लेकिन अगर इस चीज़ को हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो बहुत एक दुख की बात है। एक दुख की बात ये है कि यहाँ पर एंड यहाँ पर ये जो गैप है, ये निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है, और CMX फाइनेंस में भी है आई गेस। ठीक है, तो एक स्मॉल गैप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पेंडिंग है एट 16,880। तो जब तक प्राइस इसको फिल नहीं करेगा, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो विल नॉट लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एकदम से। और मैंने आपको बहुत बार बताया है और अगेन मैं बता रहा हूँ कि जब भी प्राइस ऐसे शार्प फॉल दिखाता है, ठीक है, जब भी प्राइस से शार्प फॉल दिखाता है, ये शार्प फॉल ही है, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इम्बैलेंस मूव। और प्राइस यहाँ से इसको ऊपर जाएगा फिलअप करने के लिए। ठीक है, बट जैसे ही जब भी शार्प फॉल होता है, प्राइस विल गो अप, प्राइस ऊपर जाएगा, बट बिना डब्ल्यू बनाए नहीं जाएगा। तो अगर प्राइस कल ऊपर जाता है नीचे जाता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जाने दो इसको जहाँ जाना है। बट हमें पता है कि यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है जो कि फिल होगा। तो जब भी वो फिल होगा, विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। नहीं तो मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं, उसको देख लेते हैं। ओके, शो, ठीक है, तो लेवल्स जो है अब बॉटम वाले ये तो डिमांड जोन टेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद जो लेवल्स बचे हैं वो यहाँ पर है, डेट इज ऑन 16,880 से लेके 16,750। तो ये कुछ लेवल बाकी है डिमांड जोन। और इसी चीज़ को आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है, तो प्राइस उसी लेवल पर आया था जहाँ जो मैंने मार्क किया है, जो डिमांड जोन मैंने मार्क किया था, प्राइस वहीं आया। उसी ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ आया, टुक द एंट्री एंड कैप्चर द मोमेंटम टिल दिस पर्टिकुलर लेवल। यहीं तक ही कैप्चर किया, पूरा ऊपर तक नहीं किया ऑब्वियसली। मेरा टारगेट होता है डिमांड टू सप्लाई, उसके ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं होता। बट हाँ, यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद था यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया था, तो मैं तो यही सोच रहा था कि यहाँ गैप फिल होगा। ठीक है, मंडे उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम दिखा के ऊपर चला गया। यहाँ 1 2 3 VC पैटर्न, एच निफ्टी में भी VC पैटर्न बना, मार्केट ओपन गैप अप। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, बट गैप अप ओपन कहाँ हुआ? गैप अप ओपन हुआ अपने सप्लाई जोन पर। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था। ओके, आई गेस दिस वाज थर्सडे को मैंने यहाँ शॉर्ट किया था। मेरा टारगेट था ये गैप, कि ये गैप फिल हो जाए आज ही के आज। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये हुआ प्राइस, उसके बाद सॉरी ये शायद से फ्राइडे का दिन था, हाँ। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे जाता रहा। ओके, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। फर्स्ट मेरा टारगेट यही था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस जैसे ही ये आया, बुक कर दिया मैंने प्रॉफिट। उसके बाद अच्छा खासा रिट्रेसमेंट एंड देन प्राइस नीचे आया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ एंट्री ली थी। ठीक है, मैंने यहाँ एंट्री नहीं ली, यहाँ एंट्री नहीं ली, क्योंकि डिमांड जोन तो ये पूरा था। ठीक है, 1 मिनट में आप देखेंगे तो यू विल नो कि ये पूरा डिमांड जोन ही था। ठीक है, दिस वॉज डिमांड जोन, पर मैंने यहाँ एंट्री नहीं ली, यहाँ एंट्री नहीं ली। क्यों नहीं ली और मैंने यहाँ एंट्री क्यों ली? रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इस टाइम पर निफ्टी तो अपने डिमांड जोन पर था, पर बैंक निफ्टी अपने डिमांड जोन पर नहीं था।
ठीक है। मेरा ट्रेड मोस्टली ऐसा होता है कि निफ्टी इक्वल्स टू BNF, जब दोनों अपने डिमांड जोन पे हो तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम आता है, वही कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। तो जब दोनों अपने डिमांड जोन पर नहीं थे तो मैंने एंट्री नहीं ली। जैसे ही BNF बैंक निफ्टी अपने डिमांड जोन पर आया इस वाले टाइम फ्रेम पे, इसको अगर टाइम चेक करेंगे, टाइम स्लैब है 104, ठीक है, 1:04 पे आया था, तब मैंने बाई किया निफ्टी को और बैंक निफ्टी को भी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर 104 पे देखें तो आई हैव मार्क दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन, ठीक है। तो बैंक निफ्टी आप साफ साफ देख रहे हैं, ये जो लेवल था ये डिमांड जोन था और प्राइस अपने डिमांड जोन पर आया ही नहीं, यहीं से ऊपर चला गया, यहीं से ऊपर चला गया। मैं तो यही चाहता हूँ जब तक वो डिमांड जोन पर नहीं आएगा मैं एंट्री नहीं लूँगा। तो जैसे ही उसने डिमांड जोन को टच किया मैंने बैंक निफ्टी दोनों में एंट्री ली। निफ्टी को तो मैंने बुक कर दिया और बैंक निफ्टी को भी मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। बट दिक्कत क्या हुआ, ये जो आप मोमेंटम देख रहे हो वो डिमांड जोन को टच करने के बाद ही हुआ। अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला हमें ऊपर की तरफ, बट उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दे दिया, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी में बात करी थी वैसे ही बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है जो कि फिल नहीं हुआ है। तो व्हाट वी वांट कि ये गैप जल्दी से जल्दी फिल हो, तभी हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगेन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक गैप पेंडिंग है, यू कैन से कि यहाँ पर भी एक गैप पेंडिंग है, तो वो गैप भी फिल होगा। कब होगा, कल होगा, ठीक है। और अगर हम साफ सीधी बात निफ्टी को देखें तो कल हम अच्छा खासा डाउनवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, यहाँ तक तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। तो इसी चीज़ को अगर 5 मिनट में देखें, ठीक है, इसी चीज़ को 5 मिनट में देखें तो बिल्कुल जो बॉटम वाला लेवल है यहाँ पर 39,000, ठीक है, वहाँ तक का अच्छा खासा डाउनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं मिला वो अलग बात है, बट येस वी आर एक्सपेक्टिंग। निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी हम वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम, थोड़ा बहुत पुल बैक हमें मार्केट में चाहिए बिकॉज लास्ट में जाते जाते उसने अच्छा खासा ओके बैलेंस मूव क्रिएट कर रखा है, ठीक। तो निफ्टी में भी सेम आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस अगर बाइंग के लिए देखना तो यहाँ तो या तो यहाँ से 17,000 के लेवल से अच्छा खासा बाइंग देखने को मिले, या उससे हल्का सा नीचे 16,980 के आसपास हम बाइंग करने की सोचें, ठीक। बट अगेन हम सेइंग कि ये गैप अभी भी पेंडिंग है, तो यहाँ से भी यहाँ तक भी आ सकता है प्राइस, ऐसा नहीं कि वहाँ तक नहीं आ सकता, वहाँ तक भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज़ कि अच्छा खासा मोमेंटम तो देखने को मिला, बट ये क्या हुआ, ठीक है। तो ये चार्ट मैंने दूसरे ग्रुप पर शेयर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, दिस होल वाज अ बेस एक्यूमुलेशन बाय सेलर्स, ठीक है। और प्राइस अपने सप्लाई जोन के आसपास गया और वहाँ पे उसने जाते ही यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन, प्राइस वापस गया सेकंड रिजेक्शन। सो दिस इज़ वाई आई डिडंट होल्ड एनी कॉल ऑन फ्राइडे को, यही एक रीज़न था इसकी वजह से कॉल होल्ड नहीं किया, क्योंकि सप्लाई जोन है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली एग्जिट निफ्टी तो क्रॉस तो करेगा नहीं ऐसे सप्लाई जोन को एकदम से, ठीक है। जब तक सप्लाई जोन को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा तब तक प्राइस जाएगा नहीं ऊपर, और ये ऑब्जॉर्व नहीं हुआ था तो प्राइस आया वापस से टेस्ट करने के लिए और यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल पुल बैक हमें देखने को मिला। तो इस एग्जिट निफ्टी पुल बैक देगा तो ऑब्वियसली हमारा निफ्टी रेड ही खुलेगा, चाहे जितना मर्जी फ्राइडे को अप देखने को मिले वो रेडी ओपन होने वाला है, ठीक है। तो मंडे को अच्छा खासा में गैप डाउन ओपन होने वाला है, वो तो फिक्स है, ठीक है। उसके बाद वो गैप है कल में जो गैप क्रिएट हुआ था फ्राइडे को वो फिलअप होगा, ठीक है। ऑल्सो देयर इज़ अ गैप बिल्कुल बॉटम पे, यहाँ पर डे लो, मतलब 2 दिन पहले थर्सडे फ्राइडे को जो लो बना था उसके आसपास भी गैप है, तो रिमेंबर दैट गैप ऑल्सो, उसको भूलिएगा मत, वो भी फिल होगा। उसके बाद ही अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। ओके, सो राइट नाउ वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग अ क्विक डाउनफॉल टिल दिस बॉटम लेवल, वो नहीं मिला वो अलग कहानी, तो अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड भी देखने को मिल सकता है, बट दिस इज़ अ मेक और ब्रेक लेवल, इसका ध्यान रखना। एग्जिट निफ्टी को चेक करते रहना 17,200 के आसपास से लेकर 17,150 के आसपास अच्छा खासा सप्लाई जोन है, ये ब्रेक होता है देन वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छे से, ठीक है। ओके, लेट्स चेक आउट सम स्टॉक्स, ठीक है, कुछ स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं। ओके, ठीक है। ओके, सो MGL तो वैसे नहीं है, बट हाँ फिर भी देख लेते हैं। MGL इज़ ऑन सप्लाई जोन, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा खासा पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये प्राइस अपने सप्लाई जोन पर है, 1000 वाले जो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है 1000 का, वहाँ पर है। माइंड गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ पुल बैक, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा शार्प अप मूवमेंट है, मतलब इम्बैलेंस मूव है। जैसे यहाँ पे इम्बैलेंस मूव क्रिएट किया था तो 50% तो फिलअप किया ही गया उसने, जैसे यहाँ पर भी इम्बैलेंस मूव किया है तो ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग 50% फिलअप हो, या तो पूरा यहाँ तक अच्छा खासा फिलअप हो, उसके बाद प्राइस ऊपर जाए वो अलग कहानी, ठीक है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है। L&T फाइनेंस देखे तो प्राइस इज राइट नाउ ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकडाउन दे दिया है, एंड प्राइस अब होल्ड करने की कोशिश कर रहा है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन को, ठीक है। अब यहाँ तो दो चीज़ होता है, इसने ब्रेकडाउन तो दे दिया, यहाँ पे डिमांड जोन था उसको होल्ड करके प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो प्राइस में यू मे सी अ गुड अप मूवमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। इसी को अगर 15 मिनट्स में देखेंगे तो यू विल सी, ठीक है, 15 मिनट में देखेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पर
इस वाले डिमांड जोन की बात कर रहे थे, यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम, तो ये डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है प्राइस, ठीक है। यहाँ पे देखें तो उसने लेफ्ट हेड एंड राइट शोल्डर का फॉर्मेशन कर दिया है, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो ट्रेंड लाइन का और ये हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हो तो अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वाले लेवल तक, और वहाँ तक जाए उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी राइट नाउ इन शॉर्ट बोले तो हम नीचे की तरफ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक आईडीएम है, आईडीएम क्या होता है, इंड्यूसमेंट कहते हैं, मतलब प्राइस बिना डिमांड जोन और बिना सप्लाई जोन को टच करके अगर ऊपर या नीचे जाए तो उसे इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइस ये डिमांड जोन था, उसको बिना टच के प्राइस ऊपर चला गया, तो ये क्या है, इंड्यूसमेंट, तो प्राइस वापस आएगा इस वाले डिमांड जोन तक, ठीक। तो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड टारगेट करेंगे इस 80 वाले लेवल को, और फिर 80 पर विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, लेट्स गो अहेड। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस तो नहीं, ये बिल्कुल डिमांड जोन पर है, मेक और ब्रेक लेवल पर है, या तो यहाँ से उड़ेगा या तो यहाँ से गिरता चला जाएगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि गिरता चलेगा, क्योंकि इसका जो बॉटम वाला डिमांड है वो यहाँ पर है, तो ये वाला लेवल किसी को मिस नहीं करना है। 90 का ये लेवल है, यू माइट सी अ गुड मूवमेंट टिल यहाँ तक, अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में, बट अराउंड 90, तो 90 आ जाएगा, उसके बाद वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ABC कैपिटल उसको देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट कर लिया उसने, ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर लिया, ठीक है, मान लेते हैं रीटेस्ट कर लिया उसने, ठीक है, और नाउ इट इज़ गोइंग अप, तो विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी आदित्य बिरला कैपिटल। ये जो डे हाई के ऊपर का जो लेवल है वहाँ तक हम अच्छा खासा टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक इंड्यूसमेंट हो चुका है, IDM बिना डिमांड को टच के ऊपर जा रहा है, तो प्राइस अपने सप्लाई जोन को टच करके वापस नीचे आएगा, तो विल टारगेट दिस पर्टिकुलर रेड जोन जो मैंने मार्क कर रखा है, ठीक। बलरामपुर चीनी, अगर बलरामपुर चीनी को देखो तो ये भी अपने सप्लाई जोन पे है, यहाँ पे ये शार्प अपूवमेंट है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, तो ये इम्बैलेंस है, तो प्राइस में फॉल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, तो हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे बलरामपुर चीनी में। वोल्टास सेम सिनेरियो, वोल्टास सप्लाई जोन पर है, गिर नहीं रहा, तो बट गिरेगा ये, इसका डिमांड जोन भी यहाँ पर है, डेट इज अराउंड 700 के आसपास। ऑल्सो समर इज़ कमिंग एंड यू नो कि समर में यू नो दैट AC वगैरह की सेल काफ़ी अच्छी होती है, तो वोल्टास माइट शूट अप। लेट्स सी लास्ट ईयर से मई टू जून कैसा परफॉर्म किया था। ओके, पूरा दिन साइडवेज रहा था, और जैसे ही गर्मी का मौसम खत्म हुआ ये गिरता चला गया। ओके, तो वापस इट इज़ कमिंग बैक टू द गर्मी वाला जोन पर, इस बार गर्मी वाले जोन में वो डिमांड जोन पर होगा, तो वी माइट सी अ गुड अप मूवमेंट। लेट्स सी लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर, ठीक है, मई से जून यहाँ पे अच्छा सा परफॉर्मेंस दी है इसने, लेकिन फिर वापस गिर गया। ओके, पहले देखते हैं यहाँ से मई से अप्रैल टू जुलाई अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, तो लेट्स सी अगर ये डिमांड जोन पर आ जाए तो माइट सी अ गुड अप मूवमेंट इन वोल्टास, तो अभी वेट करेंगे 700 के लेवल का, उसके बाद देखेंगे। ओके, IEX को इग्नोर करते हैं, ठीक है, IEX को इग्नोर इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि इसने मेरा SL खाया था, तो उसको इग्नोर ही कर रहे हैं। इट वाज ऑन सप्लाई जोन, ठीक है, ये सप्लाई जोन पर था, बट उसने रिएक्शन नहीं दिया और ये अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो लेट बी, इसको जाने दिया ऊपर। यहाँ पर इसका सप्लाई जोन है, वो उसको हिट करके वापस आ जाएगा तो अच्छी बात है, बट हाँ अभी हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इसने मेरा SL लिया था। ओके, HAL देख लेते हैं। HAL काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसने इक्वल हाई का वगैरह सब कुछ सेटअप वगैरह दे रखा है। अगर प्राइस होल्ड करता है, ठीक है, अगर प्राइस ने यहाँ पे होल्ड कर ले तो ठीक है, बट अगर कल के मार्केट में इसने अगर ये लो ब्रेक किया तो माइट सी अ गुड शार्प फॉल, बिकॉज यहाँ पे होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये गैप है, ये गैप फिल होगा, प्राइस में हिट दिस प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे इस पर। ओके ओके, इंडिया सीमेंट काफ़ी अच्छा है, बट वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंडिया सीमेंट, ACC, अंबुजा बहुत नीचे, ठीक है, अभी बहुत सब ऊपर है, सीमेंट सेक्टर बहुत ऊपर है, इट इज़ नॉट ऑन परफेक्ट डिमांड हो, तो सीमेंट सेक्टर में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, जिसने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा निकाल लो। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, डेट इज अराउंड 150, इंडिया सीमेंट को 150 में इन्वेस्ट करेंगे, या तो अगर ये डिमांड भी फेल हो गया तो अच्छा खासा मंथली का डिमांड जोन है, डेट इज अराउंड 120 to 100, तो वहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी हम सिर्फ शॉर्टिंग के लिए देखेंगे इंडिया सीमेंट को, ऊपर जितना जितना ऊपर जाएगा विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एक लोअर लो उसका फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए आ रहा है, दैट इज़ मतलब डाउन ट्रेंड में है स्ट्रक्चर, तो डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर को हम क्यों बाय करेंगे, बाय करेंगे भी तो डिमांड जोन पे करेंगे, डिमांड जोन है यहाँ पर, तो उससे पहले हम बाय नहीं करेंगे। तो टॉरेंट पावर अपने सप्लाई जोन पर है, तो इन शॉर्ट बोले तो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है, तो अच्छा खासा डाउनफॉल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, सो वी लुक फॉर बाइंग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक, उसके बाद वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है टॉरेंट पावर में। ओके, मारुति में हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है, बट उससे पहले हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। ये क्या मतलब था, हाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे क्योंकि इसका डिमांड जोन बहुत दूर है, इट इज़ अराउंड 17,600, ये यहाँ पे है उसका डिमांड जोन, ठीक है, तो इतना बड़ा गैप है, मतलब गैप नहीं मतलब अच्छा सा फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी इसने अगर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रखा है उसको बार बार रिस्पेक्ट करके वो गिर रहा है, एंड राइट नाउ इट इज़ ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन पर है, थोड़ा सा नीचे आएगा कल तो अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा ये वाला लेवल है 18,250 से लेके अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड में यहाँ तक,
दैट इज अराउंड 18,430। तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये टेन को टच करेगा तो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बार बार टेन को टच करके वो रिजेक्ट होकर नीचे गिर रहा है, तो वापस कभी आएगा, शॉर्ट करेंगे हम। ठीक है, पावर ग्रिड में ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, पावर ग्रिड में ब्रेकआउट हुआ है, सो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये क्या मतलब था, मतलब यही है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये सप्लाई जोन था, वो सॉरी यहाँ पे जो सप्लाई जोन था वो टेस्टेड नहीं था, यहाँ पे टेन था, उसने ब्रेकआउट तो दे दिया, बट भाई ये सप्लाई जोन टेस्ट नहीं है तो वो तो गिरेगा। तो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन पावर ग्रिड। हमें मतलब नहीं है टेन का ब्रेकआउट हुआ है नहीं हुआ है, बट हाँ हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे एंड विल टारगेट द बॉटम। ठीक है, डीएलएफ में ब्रेकआउट हुआ है बट हम बाइंग शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। क्यों, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है बट हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है बट हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि दिस इज द सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है, उसने टच किया है पहली बार सप्लाई जोन को, अब यहाँ से गिरेगा मार्केट, मतलब डीएलएफ गिरेगा। तो ब्रेकआउट हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई जोन पर है ये फर्क पड़ता है, सप्लाई जोन पर है तो विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी डीएलएफ में। सो दीज आर द स्टॉक जिसपे हम बाइंग एंड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ब्रेकआउट वगैरह सब वर्क करता है मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट डब्ल्यू ब्रेकआउट वर्क नहीं करते, सब वर्क करते हैं मार्केट में, बट डिमांड जोन वगैरह पे या फिर सप्लाई जोन अगर ऑब्जॉर्व ना हो अच्छे से तब वर्क करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतने ही स्टॉक्स हैं, और मार्केट का याद रखिएगा गैप डाउन ओपन होगा और 16,800 के आसपास एक गैप पेंडिंग है 1 मिनट में, वो फिलअप होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस टुमारो।